एक यतीम लड़का दिन में कुरान पढ़ने मदरसे जाता और रात को जंगल में छिपकर अल्लाह की इबादत करता। फिर एक दिन उसी जंगल के अंदर बादशाह की लाडली बेटी अपने कुछ साथियों के साथ शिकार करने गई, जहां उस यतीम लड़के ने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। फिर बादशाह की बेटी शिकार की भागदौड़ में इधर उधर टहलती टहलती रास्ता भटक गई और अपने साथियों से बिछड़ गई। फिर वो सारा दिन अपने साथियों को ढूंढती रही। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, मगर उसके साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। चलते चलते आखिरकार वो उस यतीम लड़के के घर के पास आ गई। उसने सोचा जाकर घर का दरवाजा खटखटाऊं, अगर अंदर कोई इंसान होगा तो शायद उससे कुछ मदद मिल सके। उसने कुछ कदम आगे की तरफ उठाए और फिर से कदम रोक ली। सोचने लगी, अगर घर के अंदर कोई जंगली इंसान हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी। लेकिन जंगली जानवरों की आवाजें जब बादशाह की बेटी के कानों पर पड़ी तो फौरन जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। जब घर के अंदर से वो नौजवान निकला तो शहजादी कहने लगी, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे आज रात आपके घर में रहने की इजाजत दें ताकि इन जंगली जानवरों से बच सकूं। लड़के ने उसे अपने घर में रात गुजारने की इजाजत दे दी, लेकिन खुद को एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाल बैठा। एक छोटे से कमरे जितना छोटा घर, खुद भी नौजवान और लड़की भी नौजवान, दोनों इकट्ठे पूरी रात का सफर। शैतान उसे बार बार मशवरे देता, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो कुरान की तिलावत शुरू कर देता। जब बात बर्दाश्त से भी आगे बढ़ गई तो फिर उसने आग जलाई और अपने हाथ की एक उंगली आग में डालकर जलाता। जब बर्दाश्त न होता तो कहता, अगर मुझसे ये दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती तो इस लड़की के साथ गुनाह करके जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा। जब भी उसे शैतान उकसाता तो वो हाथ की उंगली आग में डालता। ऐसा करते करते सुबह हो गई। बादशाह हजारों सिपाहियों को लेकर जंगल में अपनी बेटी को ढूंढता रहा। सुबह बादशाह भी उस झोंपड़ी के पास पहुंच गया। लड़की ने बादशाह को पूरी हकीकत बताई तो बादशाह ने कहा, बेटी तुम पूरी रात अकेली घर के अंदर इस नौजवान के साथ थी। मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मैं शायद तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँ, लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे, समाज में मेरी नाक कट जाएगी। इस बात को छुपाने के लिए मुझे इस नौजवान को कत्ल करवाना पड़ेगा। तो कहने लगी, बाबा आप मेरे मोहसिन को कत्ल करवाएंगे। तो बादशाह बोला, बेटी मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस नौजवान को गिरफ्तार कर लो। सिपाही उसे गिरफ्तार करके ले गए और जाकर कैद में डाल दिया। फिर लड़की छिपकर इस नौजवान से मिलने के लिए कैद की तरफ जा रही थी तो एक सिपाही ने देख लिया और जाकर बादशाह को बता दिया। बादशाह छिपकर अपनी बेटी को देख रहा था कि देखूं मेरी बेटी छिपकर इस नौजवान के पास क्या करने आई है। लड़की ने जब इस नौजवान से पूछा, उस रात जब मैं जंगल वाले घर के अंदर तुम्हारे साथ थी तो मैंने देखा था तुम अपने हाथ की उंगली बार बार आग में डाल रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे। तो वो लड़का कहने लगा, मुझे जब भी शैतान मशवरा देता कि लड़की अकेली है गुनाह कर लो तो मैं अपनी उंगली आग में डाल लेता। जब आग की तपिश बर्दाश्त न होती तो सोचता ये दुनिया की मामूली आग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तो इस लड़की के साथ गुनाह करके जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा। बस खुद को ये एहसास दिलाने के लिए और गुनाह से बचने के लिए मैं बार बार ऐसा कर रहा था। बादशाह ने जब इसकी बातें सुनी तो चीख उठा, कहने लगा, जिस मुस्तफा के गुलाम का ईमान ऐसा हो वो गुनाहगार कैसे हो सकता है। फिर बादशाह ने कहा, बेटी ये नौजवान सजा का हकदार नहीं बल्कि ताज पहनाने के लायक है। फिर बादशाह ने उसे ताज पहनाया और अपनी बेटी के साथ शादी भी करवाई और बादशाहत के तख्त पर भी बिठा दिया।